गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड ईयर। हमारे पास इस बार कॉमर्स में हमारे 6 पेपर हैं। उसमें जो पेपर हम अभी पढ़ने वाले हैं वो उस पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और उस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आपको पता ही है कि शेयर जो है क्या होता है। कंपनी की जो बहुत कैपिटल होती है बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड होती है। उसमें से जो एक हिस्सा है वो क्या कहलाया जाता है? शेयर कहलाया जाता है। और टोटल कैपिटल क्या कहलाई जाती है? शेयर कैपिटल कहलाई जाती है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स एंड वन यूनिट इज कॉल्ड एज शेयर एंड द टोटल कैपिटल ऑफ दैट वेरी शेयर इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। और वो कैपिटल जो कंपनी शेयर को इशू करके रेज करती है उसको हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें सबसे पहला प्रकार है हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल, या जिसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसके साथ कंपनी क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। आपको पता ही है कि कंपनी जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाती है। उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें हमारे पास क्या दिया होता है? कैपिटल क्लॉज दिया होता है। और उस कैपिटल क्लॉज में कंपनी को बताना होता है कि वो कितनी पूंजी के साथ जो है वो रजिस्टर हो रही है। तो वो पूंजी जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, या इसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, या फिर नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। ये वो कैपिटल होती है जिसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर हमने इंक्रीज करना है तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कौन से क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा? ऑल्टर करना पड़ेगा, कैपिटल क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इन एनी केस ऑथराइज कैपिटल को हम जो है वो ना ज़्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। सेकेंड आती है हमारे पास इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो है ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट होता है, जो कंपनी के द्वारा क्या की जाती है? इशू की जाती है। आपको पता ही है इशू करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है? प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकती है, और जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी है। फिर हमारे पास बुक बिल्डिंग मेथड इशू भी है। लेकिन जो हमारा कॉमनली मेथड यूज़ होता है वो कैसा होता है? प्रोस्पेक्टिव मेथड के द्वारा जो है वो कंपनी जो अपनी कंपनी शेयर को जो है वो इशू करती है। तो वो कैपिटल जो कंपनी के द्वारा इशू की जाती है उस कैपिटल को हम क्या कर सकते हैं? इशूड कैपिटल कह सकते हैं। इशूड कैपिटल जो है वो एट पार भी हम इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। फिर आती है हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। Subscribed capital is the part of the issued capital which has been subscribed by the shareholders। जो लोगों के द्वारा क्या की जाती है? याचित की जाती है। जो लोगों के द्वारा जो है एक्सेप्ट की जाती है उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। एंड इट इज द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन बी लेस देन द इशूड कैपिटल और मोर देन द इशूड कैपिटल। अगर हमारे पास जो है कम लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। अगर ज़्यादा लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो क्या कहलाया जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाया जाएगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास जो है वो क्या किया जाता है? हम प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो जितनी कैपिटल आपके पास आई है, जितने शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई है, उसके साथ ही हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट विच हैज़ बिन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। ये वो पार्ट है जो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर होल्डर से कॉल करती है। आप लोगों को पता ही है कि हम जो शेयर की अमाउंट है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में मंगवाते हैं। जैसे पहला हमारा एप्लीकेशन मनी होती है, सेकंड अलॉटमेंट मनी होती है, देन हमारे पास फर्स्ट कॉल होती है। उसके बाद कंपनी की मर्जी है वो कर सकती है सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। तो ये जो अमाउंट है वो क्या है? हमारे पास स्टेप वाइज कॉल किया जाता है। अब मान लो 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी ने जो है वो सिर्फ फर्स्ट कॉल तक अमाउंट कॉल किया है, वो 8 रुपये है। तो जो कंपनी की कैपिटल बनेगी वो कितने रुपए से बनेगी? हमारे पास 8 रुपये से बनेगी। और जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो कितने रुपये से लिखेंगे? हम 8 रुपये से लिखेंगे। उसके बाद आती है पेड अप कैपिटल। नाउ पेड अप कैपिटल क्या है?
पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट विच हैज़ बिन पेड बाय द शेयर होल्डर्स। अब कंपनी ने, हमने यहाँ पर इससे पहले पढ़ा कि कंपनी ने जो कॉल्ड किया है वो कितना अमाउंट किया है, 8 रुपये। तो अगर मान लो सभी शेयर होल्डर्स जो हैं वो 8 रुपये पे कर रहे हैं, तो हमारी जो टोटल कैपिटल है वो भी किसी हिसाब से बनेगी, पेड अप कैपिटल जो है वो 8 रुपये के हिसाब से बनेगी। लेकिन कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो कई बार कॉल नहीं देते हैं, अलॉटमेंट नहीं देते हैं, तो उस अवस्था में हमारे पास जो है वो कैपिटल जो है वो क्या होगी, नॉट फुली पेड अप आएगी, नॉट फुली पेड अप। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल जो कंपनी के द्वारा कॉल की जाती है, अगर तो पूरे के पूरे 10 रुपये यहाँ पर कॉल कर रहे हैं तो ये फुली पेड, फुली कॉल्ड अप है, और यहाँ पर भी 10 रुपये के 10 रुपये अगर पे किए जा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगी, फुली पेड अप। अगर यहाँ पर जो है वो कॉल ही 8 रुपये किया है और हमारी जो कैपिटल है वो भी सभी ने 8 रुपये से पे कर दिया है, तो यहाँ पर जो हम जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाएंगे वो किसके हिसाब से दिखाएंगे, 8 रुपये के हिसाब से दिखाएंगे। लेकिन अगर मान लो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने अमाउंट पेड नहीं किया है, तो हमारी जो कैपिटल बनेगी वो कैसे बनेगी, नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा जो एक पार्ट रहता है वो है हमारे पास रिजर्व कैपिटल रहती है। रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, अनकॉल्ड शेयर capital which shall not be called up, which shall not be called up except in the case of liquidation। सेक्शन 65 है हमारे पास ये। रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा है जो अभी तक कॉल नहीं किया गया है, या जिसको कब कॉल किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के समय में कॉल किया जाएगा। ये वो कैपिटल है जो कंपनी क्या करती है, रिजर्व करके रख लेती है, अनकॉल्ड कैपिटल है, यानी कि अभी तक कॉल नहीं किया, उसका एक पोर्शन है जिसको कंपनी उस समय ही कॉल करेगी जब कंपनी की क्या होगी, लिक्विडेशन होगी। लेकिन जब भी कंपनी ने रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करना है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। आपको पता ही है रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, रेजोल्यूशंस जो है वो कंपनी की डिसीजंस होते हैं, और कंपनी की टेक्निकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशंस बोलते हैं। एक हमारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होते हैं और एक स्पेशल रेजोल्यूशन होते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है जो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पास हो जाते हैं, और स्पेशल रेजोल्यूशंस वो रेजोल्यूशन होते हैं जिसके लिए 75% मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। रिजर्व कैपिटल तभी क्रिएट की जाएगी अगर उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, पास किया गया है, और ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी जो है रिजर्व कैपिटल को क्या करे। हमारे पास कैपिटल रिजर्व, देखने में दोनों सेम लग रही है ना, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम पहले पढ़ेंगे कैपिटल रिजर्व क्या होता है, फिर दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, या वो रिजर्व जो कंपनी की रेगुलर एक्टिविटीज़ के अलावा जो प्रॉफिट होता है उस रिजर्व में अगर हम पैसा का ट्रांसफ़र करें तो वो पैसा क्या कहलाया जाता है, कैपिटल रिजर्व कहलाया जाता है। ठीक है, लेकिन इस फंड से हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कैपिटल लॉसेस हैं उसको मीट करने के लिए कैपिटल रिजर्व का यूज़ किया जा सकता है। तो कैपिटल रिजर्व क्या है, वो रिजर्व जो कंपनी अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ के प्रॉफिट के अलावा क्रिएट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व आपको कहाँ से मिल सकता है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने अपनी स्थायी पूंजी संपत्तियां बेची, उससे जो आपको लाभ हुआ वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये क्या है, जब हम संपत्ति को बेचते हैं तो वो कौन सा प्रॉफिट होता है, हमारे पास होता है कैपिटल प्रॉफिट। सिमिलरली प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उस पर जो प्रॉफिट होता है वो भी कहाँ पर ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, वो भी कहाँ पर ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, आप जब डिवेंचर्स को वापस करते हो, डिवेंचर्स को रिडीम करते हो, उस पर जो आपको आप डिस्काउंट पर अगर रिडीम करते हो, उस पर जो प्रॉफिट आपको रिसीव होता है वो भी क्या है, आपका कैपिटल प्रॉफिट, और वो कहाँ पर ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व किससे क्रिएट होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होते हैं। अब
हमने पढ़ना है कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है। रिजर्व कैपिटल हमने पढ़ा क्या है, इट इज द अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लिक्विडेशन। सेक्शन 65 में कहा गया है कि वो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने जो है लिक्विडेशन के लिए, कंपनी की लिक्विडेशन के समय में जो है इशू कर सकती है, उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब पूंजी को क्या किया गया है, एक तरह से रिजर्व रखा गया है, ठीक है। और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब है कैपिटल प्रॉफिट्स को जिस फंड में ट्रांसफर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। या वो फंड जो कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, जो कंपनी की रेगुलर एक्टिविटीज के अलावा जो हमें प्रॉफिट जनरेट होता है वो कहाँ पर ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। रिजर्व कैपिटल जो है हमारे पास क्रिएट करना जरूरी नहीं है, जबकि रिजर्व कैपिटल को जो है कैपिटल प्रॉफिट्स के लिए क्या किया जाता है, मैंडेटरी है, इसको क्रिएट करना ही पड़ता है। रिजर्व कैपिटल के लिए हमें कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, हमने पढ़ा अभी कौन सा रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। लेकिन कैपिटल रिजर्व के लिए हमें कोई भी जो है रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं होती। रिजर्व कैपिटल के लिए हमारी कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती है क्योंकि ये रिजर्व है, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेकिन ये जो है हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। ये बैलेंस शीट में जो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड में उसका सब हेड होता है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें क्या किया जाता है, जो है दिखाया जाता है। और ये जो है लिक्विडेशन के समय ही हम कॉल करेंगे, लेकिन इसको हम कैपिटल लॉसेस को अपने राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंस है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, दोनों में डिफरेंस है। ये सेक्शन 65 के तहत बनाया जाता है। और कैपिटल रिजर्व जो है वो मैंडेटरी है, ये बनाना ही पड़ता है। जब कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं तो वो एक फंड में ट्रांसफर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स आप लोगों ने +2 में भी किया हुआ है, हम एक बार रिवाइज करेंगे इसको। क्या करते हैं, जब आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो हमारा अमाउंट है वो डिफरेंट प्रोसेस में रिसीव होता है, स्टेप वाइज रिसीव होता है। पहले एप्लीकेशन मनी आती है, फिर अलॉटमेंट मनी आती है, फिर फर्स्ट कॉल मनी आती है। फिर डिपेंड करता है कंपनी कितनी कॉल्स कर रही है, फर्स्ट कॉल कर रही है और सेकंड कॉल भी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि जब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो एप्लीकेशन लेते हैं तो साथ में क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन मनी भेज देते हैं। तो पहली एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी received on dash shares at the rate of rupees dash per share। अब जो पैसा हमें रिसीव हुआ है वो हमने कैपिटल में ट्रांसफर करना है। दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल बन गई। कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो ये देखो हमारा अमाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री में अब हमारे पास पहले अमाउंट ड्यू करेंगे, फिर हम रिसीव करेंगे। तो दूसरा जो हमारा स्टेप है वो कौन सा होता है, हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, अब हमने शेयर्स क्या करने हैं, उनको अलॉट करने हैं। हमारी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे,
अमाउंट रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसी तरह से अब हमारे पास फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होती है, सेकंड फाइनल कॉल होती है। हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग कॉल मनी ड्यू। देन अब कॉल मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये प्रोसेस है हमारे पास जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं शेयर कैपिटल पे, उसको हम इस प्रकार से करते हैं। पहले एप्लीकेशन मनी आती है, फिर अलॉटमेंट आती है, फिर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल आती है। इसमें आगे आगे जो हम स्टेप वाइज फिर काम करेंगे। जो हमारा शेयर है वो एट पार भी इशू होते हैं, एट प्रीमियम भी इशू होते हैं, और एट डिस्काउंट भी इशू होते हैं। एट पार में तो आपकी सेम एंट्रीज होंगी। जो प्रीमियम है वो आपका जो है वो एप्लीकेशन मनी में भी आ सकता है और अलॉटमेंट मनी में भी आ सकता है। तो जो हमारा अलॉटमेंट है, मान लो वो हमारे पास हमने जो प्रीमियम है हमारे पास वो अलॉटमेंट पे आ रही है, तो हमारी उस अवस्था में क्या एंट्री होगी, जो चेंज होगा। फर्स्ट और सेकंड एंट्री तो सेम रहेगी। थर्ड एंट्री में जो है हमारे पास चेंज आएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बीइंग allotment money due along with प्रीमियम। और फिर फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और जो अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी वो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट के साथ होगी। जो हमारा अलॉटमेंट का पैसा, जो हमारे पास प्रीमियम का पैसा है वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और इसको कहाँ पर शो किया जाता है, बैलेंस शीट में हेड है हमारे पास कौन सा, शेयर होल्डर्स फंड। उस हेड में एक और सब हेड आता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें इसको क्या किया जाता है, प्रीमियम रिजर्व इज ए कैपिटल प्रॉफिट, ओके, इट इज नॉट ए रेवेन्यू प्रॉफिट। ये हमारा पूंजीगत लाभ है, हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते हैं, जबकि कहाँ पर दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और हमारे पास सेक्शन जो है 2013 के अनुसार जो भी हमारे कैपिटल लॉसेस हैं वो जिस साल इनकर हुए हैं उसी साल हमें क्या करना पड़ेगा, उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। सबसे पहले वो उसको हम कहाँ से राइट ऑफ करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करेंगे, और फिर बाकी अगर कोई अमाउंट बच जाएगा तो वो कहाँ से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको अब हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज के लिए हमने क्या किया, शेयर कैपिटल जो है वो क्या होती है, कितने प्रकार की है, और इसकी जो है अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है। अब आपने ये एंट्रीज जो हैं वो आज याद करनी है, इनको समझना है, फिर कल जो है हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन अब आपने क्या करना है, जो भी आपका रोज का लेक्चर है, जिस तरह से हम क्लास में पढ़ते थे उसी तरह से हमने क्या करना है, इस ऑनलाइन क्लासेस में, वर्चुअल क्लास में जो है वो पढ़ाई करनी है।
जो हम पढ़ाते हैं वो आपको यहाँ पर सीखना है और फिर उसका आपने रिस्पॉन्ड करना है। जो आपको समझ में नहीं आता है वो उसको भी आप उसकी क्वेरी जो है इस ग्रुप में डाल सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।